थानेसर नगर परिषद की कांग्रेस चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार सुनीता नेहरा के चुनावी कार्यालय का पूर्व मंत्री थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने किया उद्घाटन। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा पर बरसे अरोड़ा। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 स्थित कांग्रेस भवन में थानेसर नगर परिषद की चेयरमैन पद की उम्मीदवार सुनीता नेहरा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन आज पूर्व मंत्री एवं विधायक अशोक अरोड़ा व लाडवा से पूर्व विधायक मेवा सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं मंच में सभी प्रवक्ताओं ने नव चेयरपर्सन उम्मीदवार कांग्रेस सुनीता नेहरा के लिए वोट की अपील की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता नेहरा ने सुधा परिवार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पिछले कई वर्षों से नगर परिषद एक ही परिवार का कब्जा रहा है। उस दौरान नप में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम सब मिलकर लड़नी होगी। वहीं मंच से स्थानीय विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने भी सुनीता नेहरा के पक्ष में वोट करने की अपील की। पूर्व विधायक लाडवा चौधरी मेवा सिंह जी भी पहुंचे हैं। सभाध्यक्ष पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी मोहनलाल भावना जी हमारे बहुत बहुत स्वागत। आज इस उद्घाटन समारोह में हमारे परिषद थानेसर की हमारी चेयरपर्सन की जो उम्मीदवार है सुनीता नेहरा जी के चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया है और इस अवसर पर कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि मजबूती से कार्यकर्ता चुनाव लड़े। जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के लोग धन बल से ताकत से लोगों को दबाने की प्रयास कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र में ठीक नहीं। चुनाव होता है, हर पार्टियां लड़ती हैं, वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, परंतु इस प्रकार से जैसे लोगों को दबाया जा रहा है, मैं मानता हूं कि ये प्रजातंत्र नहीं। इस प्रजातंत्र की रक्षा के लिए भी कांग्रेस पार्टी को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश की आजादी की लड़ाई भी लड़ी थी और हम एक मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से हमारी चेयरपर्सन की उम्मीदवार जीतेंगे। जी ने आरोप लगाया कि अशोक अरोड़ा जी खुद जो है बीजेपी ज्वाइन करने के मुद्दे में और बात कर रहे हैं कार्यकर्ता। आपका टाइम हो तो नीचे बैठ जो, आप सारे खुल के बताता हूँ। देखिए, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हमारे पूर्व विधायक सुभाष सुधा जी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की भाषा कहीं प्रजातंत्र में कुछ स्थान होता है। सबसे पहले तो उन्होंने एक आरोप मुझ पे लगाया है कि 21 लाख रुपए देके अमीन सोसाइटी में जो नौकरियां लगी हैं उसमें 21 लाख रुपए लिए। तो मैंने आज ही हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी को पत्र लिखा है कि एक जिम्मेवार पद पे रहने वाले व्यक्ति ने एक आरोप लगाया है और इस आरोप की किसी भी एजेंसी से आप जांच कराएं और जांच के अंदर जो भी कोई दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दें, क्योंकि एक जिम्मेवार आदमी को आरोप लाता है तो कहीं ना कहीं उसके पास सबूत होंगे। तो मैं आज खुला चैलेंज है कि आप इसकी जांच कराएं, सीबीआई से कराएं, आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराएं, हरियाणा प्रदेश की किसी एजेंसी से कराएं। हम उस जांच में पूरा सहयोग देंगे और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, वो एक आरोप और लगाते हैं कि इन लोगों ने पार्टी छोड़ी, लोकदल छोड़ा, चौटाला को छोड़ा। हमने तो पार्टी छोड़ी, आज तक भी पार्टी का सम्मान करते हैं जिनकी वजह से हमें सम्मान मिला, परंतु मुझे ये खुद बता दें कि इन्होंने कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें नहीं गई। तो इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और हार को स्वीकार करना चाहिए। हम पिछली बार इससे 800 वोटों से हारे थे, हमने स्वीकार किया हार। लोगों ने का फैसला है, ये अलग बात है कि जो भ्रष्टाचार तरीके से उन्होंने हार को खुद अपने जीतते हैं, कोर्ट में चैलेंज किया है, परंतु आज तक ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जैसे आज वो कर रहे हैं। लोगों ने 4 महीने पहले इनको हराया, तो उस हार को बर्दाश्त करें। इतनी बुखलाहट सेहत के लिए अच्छी नहीं। मंत्री जी, एक और आरोप लगवाया, नगर परिषद थानेसर के अंदर मेरे बड़े भाई स्वर्गीय श्री रमेश कुमार जी की दुकान थी
जो लगभग 50 साल से हमारे पास है। और जब सरकार की स्कीम आई कि जो पुराने किराएदार है वो आवेदन करें अगर वो दुकान लेना चाहते हैं, तो हमारी जो पारिवारिक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, अपने स्वर्गीय भाई का नॉमिनी होने के नाते मैंने भी उसका अप्लाई किया कि अगर हमारी बनती है तो हमें दी जाए। नगर परिषद थनेसर की तरफ से लेटर आया मेरे पास कि आपकी दुकान बनती है, आप 4 लाख समथिंग कुछ रुपया जमा कराओ। मैंने वो जमा करा दिया, नगर परिषद के अधिकारियों ने जाके रजिस्ट्री करा दी। और अगर कोई गलत काम है तो भाई नगर परिषद के अधिकारियों ने किया होगा, मैंने तो अप्लाई किया है। अगर इनको आज भी वो गलत लगता है तो वो 7 गज की दुकान है भाई, जब मर्जी कैंसिल कर दो, मन तो कोई दिक्कत नहीं। वो एक हमारी पारिवारिक दुकान है और 50 साल से हमारे पास है। इस शहर का बच्चा बच्चा जानता है और जो भाई आरोप ला रहा है वो भी जानता है इस बात को कि वहाँ हमारी कपड़े की दुकान छोटी सी होती थी जो मेरा भाई चलाता था। ये ठीक है कि अरबों पति खरबों पति हो सकते हैं लोगों को लूट के, परंतु अशोक अरोड़ा ने सारी जीवन ईमानदारी से एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को कि इस चीज की जांच हो, जो 21 लाख रुपए के इन्होंने रोक लगाया है। आपकी सरकार तो कहती है कि बगैर पर्ची बगैर खर्ची चली है, तो फिर ये किसकी पर्ची चली है, किसकी खर्ची, किसने खर्ची ली है, इसकी जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और जो इन्होंने आरोप लाए हैं उसका मैं वकीलों से सलाह करके कानूनी कार्रवाई भी करूंगा। मुख्यमंत्री सबका है, उसकी निजी दोस्ती हो सकती है। मुख्यमंत्री सुभाष सुधा का नहीं, हरियाणा प्रदेश का है और हरियाणा प्रदेश की सारी जनता का है। और एक ये कहता है ना कि मिले नेताओं के भाई, एक बात सुन ले, पहले भी थनेसर की जनता के लिए मुख्यमंत्री से मिले, विधानसभा में मिलेंगे, आगे फिर थनेसर की जनता की कोई आवाज होगी, थनेसर की जनता पे कोई जाती हुई होगी तो फिर मिलेंगे। मैंने पिछली विधानसभा में उठाया था कि इसके छोरे ने 2 टांगे तोड़ी हुई है एक लड़के की, आज तक कार्रवाई नहीं हुई, इसका फिर उठाऊंगा। इन्होंने कहा था कि सरकार बढ़ते 2100 रुपए महिलाओं के खाते में डालेंगे, आज तक नहीं डाले, डालने चाहिए। सरकार जो जनता से वादे करती है, कोई भी पार्टी जो वादा करती है सरकार में आती है तो अपने वादे पूरे करने चाहिए।